हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी पर। दोस्तों, एक बार फिर से हिस्ट्री का क्लास लेकर के आ गए हैं। तो इस क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। इसी चैप्टर से दो क्लास और पहले भी करवा चुके हैं। तो इस क्लास में इस चैप्टर से पूरे क्वेश्चंस को कवर करवा देने वाले हैं। तो आज का क्लास होने वाला है क्लास 3। अभी तक आप इससे पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो आज के क्लास से पहला चैप्टर से हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चंस को करवा देंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास करवाया जाता है। तो जैसा कि आपको बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है 2025 में और आप एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, इससे पहले 30 क्वेश्चंस को करवा चुके हैं। तो अभी 31वां क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसी क्लास में पूरा क्वेश्चंस को कवर करवा देंगे। इसके बाद दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इस क्लास का, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन है नाविक, किसान, शिक्षक, सिपाही। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाविक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोल्वेराइन क्या था। जोल्वेराइन क्या था। तो इसका ऑप्शन है शुल्क संघ था, क्रांतिकारी संगठन था, समाचार पत्र था या सैनिक न्यायालय था। तो जोल्वेराइन क्या था, ये एक शुल्क संघ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुल्क संघ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का गठन किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का गठन किसने किया था। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन बी है नेपोलियन तृतीय ने, ऑप्शन सी है लुईस सुलभा ने और ऑप्शन डी है बिस्मार्क ने। तो क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का गठन किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का गठन किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का गठन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है गैरीबाल्डी ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, हिटलर ने। तो क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी। तो बिस्मार्क ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए।
जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी यानी हार हुई थी? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रिया की, पर्सा की, नेपल्स की या सार्डिनिया की। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया की। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया और पर्सा, ऑप्शन बी है पर्सा और डेनमार्क, ऑप्शन सी है इटली और रोम, और ऑप्शन डी है फ्रांस और पर्सा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस और पर्सा। सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच सीडान का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1862 में, ऑप्शन बी है 1864 में, ऑप्शन सी है 1866 में, और ऑप्शन डी है 1870 में। तो सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1866 में। 1866 में सेडोवा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सीडान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1848 में, ऑप्शन बी है 1864 में, ऑप्शन सी है 1866 में, और ऑप्शन डी है 1870 में। तो सीडान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1870 में। 1870 में सीडान का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी है सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन सी है पर्सा और डेनमार्क का युद्ध, और ऑप्शन डी है सीडान का युद्ध। तो क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीडान का युद्ध। सीडान का युद्ध के पूरा होने के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री सब्जेक्ट का। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2025 में। तो इसका ऑप्शन है 1864 में, 1866 में, 1870 में या 1871 में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1871 में। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट के पहला चैप्टर का पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा
जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए है डेनमार्क की संधि द्वारा, ऑप्शन बी है गैस्टिन की संधि द्वारा, ऑप्शन सी है प्राग की संधि द्वारा और ऑप्शन डी है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।